नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे जिसमें प्रकरण लिया है जनजातीय समाज। इसमें शिक्षण बिंदु है जनजातीय समाज का परिचय, जनजातियों का निवास और जनजातियों का प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर कक्षा 7 विषय इतिहास, प्रकरण का नाम जनजातीय समाज, यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी जनजातीय समाज में नातेदारी, आवास तथा प्रभावों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जनजातीय समाज में नातेदारी, आवास तथा प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी जनजातीय समाज में नातेदारी, आवास तथा प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जनजातीय समाज में नातेदारी, आवास तथा प्रभावों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी जनजातीय समाज से प्राप्त जानकारी को अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी जनजातीय समाज से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी जनजातीय समाज से संबंधित तथ्यों का चार्ट बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी जनजातीय समाज से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके सारणीयन कर सकेंगे। फिर है दोस्तों अगला पॉइंट अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जनजातीय समाज से संबंधित विषय का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जनजातीय समाज से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी जनजातीय समाज से संबंधित तथ्यों के प्रति अपना सही निर्णय ले सकेंगे। विद्यार्थी जनजातीय समाज से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जनजातीय समाज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे घर का मुखिया कौन होता है, पिता या दादाजी। अगला क्वेश्चन पिता के अलावा घर में और कौन कौन से सदस्य रहते हैं, माता पिता एवं बच्चे आदि। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परिवार का। परिवार किसकी सबसे छोटी इकाई है, समाज की। जनजातीय समाज के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जनजातीय समाज के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि परिविधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जनजातीय समाज का परिचय। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन एकल एवं संयुक्त परिवार से किसका निर्माण होता है, परिवार का। परिवार की सबसे छोटी इकाई है समाज। और जनजातीय समाज से क्या तात्पर्य है, निरुत्तर। यहाँ विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। गतिविधियों का मिलजुला रूप अपनाते थे। जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। और यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। फिर दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजाति कौन सी थी, खानाबदोश। अगला क्वेश्चन प्रत्येक जनजाति के सदस्य किससे जुड़े होते थे, नातेदारी के बंधन से। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे
जनजातियों का निवास, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज कैसा समाज है, विविधता में एकता वाला। अगला क्वेश्चन, भारत देश में कौन कौन से क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, तो भाषा, जनजाति, रहन सहन आदि में। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जनजातियों के निवास के बारे में आप क्या जानते हैं, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो उसमें लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतया ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था, लेकिन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहती थी। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। यह सामान्यतया जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। फिर यहाँ पर है दोस्तों बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों का टकराव किससे होता रहता था, तो अधिक शक्तिशाली समाजों से। अगला क्वेश्चन, जनजातियों के टकराव और निर्भरता से किसमें बदलाव आने लगा, समाजों में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला सेक्शन बिंदु लेंगे, जनजातियों का प्रभाव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बालक परिवार के बाद सबसे निकट किसके होता है, तो लिखेंगे रिश्तेदारों, पड़ोसियों एवं नातेदारी के। अगला क्वेश्चन, नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित किसका संगठन होता है, जनजातियों का। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जनजातियों के प्रभावों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। वहां बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बंटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भागों पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में सबसे विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी, बलोच। बड़े जनजाति इलाकों पर किसका नियंत्रण था, तो शक्तिशाली जनजातियों का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 13वीं और 14वीं सदी के दौरान पंजाब में किस जनजाति का प्रभुत्व था, खोखर, नागा, अहोम, बलोच। पश्चिमी हिमालय में की जनजाति रहती थी, गड्डी, गडरिया या बलोच। उत्तर पश्चिम के लोग अलग अलग कुलों में बंटे हुए थे, सत्य या असत्य। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में किन जनजातियों का प्रभुत्व रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप की जनजातियां कहाँ पर निवास करती थी, और गृह कार्य में लिखेंगे, जनजातीय समाज का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।